ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को षटतिला एकादशी कब है तथा उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण के समय, मंत्र और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में हर महीने में आने वाली एकादशी तिथि को विष्णु जी की पूजा उपासना का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन विष्णु जी की पूजन और व्रत से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। षटतिला एकादशी व्रत में तिल का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की सही मुहूर्त, पूजा विधि, पारण के समय और कथा के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 से होगी और अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 को दिन शनिवार को षटतिला एकादशी मनाई जाएगा। आइए अब जान लेते हैं पारण का सही समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 25 जनवरी को एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 26 जनवरी को द्वादशी तिथि में सुबह 7:12 पर, सुबह 9:21 पर व्रत का पारण कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान समेत 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना पूर्ण फलदायी माना गया है। आइए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी पूजा विधि के बारे में। षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें और श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। एकादशी व्रत का पाठ करें। श्री विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में श्री भगवान विष्णु जी की समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन रात्रि को जागरण करना शुभ माना जाता है। आइए अब हम आप सभी को बताते हैं षटतिला एकादशी के मंत्र के बारे में। मंत्र है ओम नारायण नमः, ओम हूम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? हे महाप्रयाग, कृपा करके ये सब बातें मुझसे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश कराने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारणी कथा सुनो, जिससे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दलभ्य से कहा था। दलभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सी उपाय है? कृपा करके मुझसे बताइए। पुलस्त जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए
तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजरौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सभी सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार हैं। कृष्ण कृष्ण कृपालो स्तत्वं मग्दीनं गति भव संसार आवरणं मनानं प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुण्यकाक नमस्ते विश्वभावन सुब्राह्मण्यन नमस्तुते महापुरुष पूर्वज गृहणायं माया दत्तम लक्ष्यम सह जगतपति। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे दिया हुआ अर्थ स्वीकार करिए। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतनी 1000 वर्ष तक यह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल को उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार षट तिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुआ। आइए अब हम आप सभी को षट तिला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बताते हैं। षट तिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधों की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। तुलसी को गंगा जल से स्नान कराकर उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो षट तिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चे सूत लपटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर जाएगा। षट तिला एकादशी के अवसर पर जल में काले या सफेद तिल डालकर स्नान करना आवश्यक है। इस दिन गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना भी महत्वपूर्ण है। पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का भोग अर्पित करने से व्रत का फल दोगुना होता है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत का उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है तथा दरिद्रता भी दूर होती है। षट तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः षट तिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतने ही नहीं, षट तिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुख संपत्ति की जीवन भी देता है।
अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।